सोशल मीडिया पर जीतन राम मांझी जो हम पार्टी के प्रमुख हैं उनका एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दावे किए जा रहे हैं, ठीक वैसा ही दावा जिसको राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर करते रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि कई विधानसभा चुनाव में वोटों की चोरी हुई है और बिहार में भी वोटों की चोरी हुई है और इस बात का दावा जोर शोर से इंडिया गठबंधन की तरफ से किया जाता रहा। लेकिन जीतन राम मांझी का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है, उस वीडियो में राहुल गांधी के दावे से मिलता जुलता हुआ एक बयान है जो वायरल हो रहा है। इस बयान को जब आप सुनेंगे तो जीतन राम मांझी 2020 बिहार विधानसभा चुनाव और 2025 बिहार विधानसभा चुनाव दोनों चुनाव का जिक्र कर रहे हैं और एक सीट जो टिकारी विधानसभा सीट है गया के अंदर, इस सीट की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 2020 में जो हमारे उम्मीदवार थे, यानी हम के जो उम्मीदवार थे, वो टिकारी विधानसभा सीट पर 2700 वोट से हार रहे थे। यही बात 2020 की बात उन्होंने कही कि अगर वो हमें फोन किए उस वक्त और 2700 वोटों से जब फोन किए तो हमने तत्कालीन डीएम से बात की और फिर डीएम के कहने के बाद वो जीत गए। दुर्भाग्य की बात वो ये बता रहे हैं कि दुर्भाग्य की बात ये रही कि 2025 के विधानसभा चुनाव में हमारे उम्मीदवार ने हमें फोन ही नहीं किया, हमें बताया ही नहीं कि कितने वोट से वो हार रहे हैं। उनका ये दावा है जीतन राम मांझी के वायरल वीडियो में कि 1600 वोट से वो उनके उम्मीदवार हार गए और अगर फोन कर देते जीतन राम मांझी को तो फिर कुछ ना कुछ उपाय लगाया जा सकता था, जीत दिलवाई जा सकती थी, जो कि जीतन राम मांझी ऐसा कहते हुए इस वीडियो में साफ तौर से दावा कर रहे हैं। अब पहले इस वीडियो में जब दावा हो रहा है तो उनका बयान सुनवाते हैं और उस बयान के बाद आपको ये भी बताते हैं कि चुनाव आयोग के वेबसाइट पर टिकारी विधानसभा सीट को लेकर कितना समीकरण दिखा रहा है चुनाव आयोग। एक सीट गलती से हार गलन, अगर हमारा वो कहलन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे थलन, हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमारे है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न कैलन और सीधे मैदान छोड़ के भाग गलन। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थलन कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे हल जिता दिलिए हल, अभी तो 16 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हम माथा ठोकली कि हमारा पास अगर जानकारी हो तब ना, वो तो चल गया घर। खैर कहे के मतलब कि हम जे रात दिन जनता के काम ला बैठल रहे ही गया में। अब सीधे ले चलते हैं आपको चुनाव आयोग के वेबसाइट पर। चुनाव आयोग के वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो इसमें आपको जो दोनों उम्मीदवार हैं, एक आरजेडी के उम्मीदवार हैं और जीतन राम मांझी के उम्मीदवार हैं, इन दोनों के बीच में कितने वोट से हार जीत हुई है ये भी आप देख लीजिए। तो यहां जब चुनाव आयोग के वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको दो उम्मीदवार दिख रहे हैं जो नंबर 1 और नंबर 2 पर। सबसे पहले आपको दिखेंगे आरजेडी के अजय कुमार, जिन्हें 97,550 वोट मिला, 258 वोट से ये जीते। यहीं पर हम की अगर देखेंगे तो अनिल कुमार हैं, जिन्हें 258 वोट से हारे हुए दिख रहे हैं। इन्हें वोट मिला है यहां पर 95,492 वोट यहां अनिल कुमार को मिला है। इस हिसाब से अगर देखेंगे तो वोटों का अंतर आपको ज्यादा नजर नहीं आएगी और जो 1600 वोट को लेकर दावा कर रहे हैं जीतन राम मांझी, इसी को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए ये कहा जा रहा है कि जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वोट की चोरी हो रही है वो सच है और जीतन राम मांझी इसे खुद ही कबूल कर रहे हैं। इसके बाद विवाद हुआ और विवाद के बाद आरजेडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जीतन राम मांझी का यही वीडियो पोस्ट किया। आरजेडी का सोशल मीडिया पोस्ट है और आरजेडी ने लिखा है कि ये भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी, जो ठगेश कुमार जैसे पिद्दी पालतू आयुक्त के मुंह पर करारा तमाचा डंके की चोट पर खुले मंच से चुनाव नतीजों में हेराफेरी, मशीनरी और धांधली से चुनाव जीतने का शाही फॉर्मूला बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि कैसे इनकी पार्टी ने 2020 में 2700 वोट से हारने के बाद भी टिकारी विधानसभा का चुनाव जीता था, जैसे कि त्रिपुरा कैडर के 2006 बैच के बिहार में डेपुटेशन पर
पदस्थापित तत्कालीन भ्रष्ट जातिवादी निकम्मे नालायक नाजायज जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने अपने शपथ भूल बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए अनैतिक रूप से चुनाव जिताने में उनकी मदद की थी। उनका उस भ्रष्ट अधिकारियों को इनाम भी मिलता रहा और बिहार में एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन प्राप्त करता रहा। केंद्रीय जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं और इस बार 2025 चुनाव में टिकारी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हारने और पिछला कारनामा न दोहरा पाने पर अफसोस जता रहे हैं। साथ ही त्रिपुरा में बैठा यह अधिकारी भी शोक मना रहा है कि अब कहां है बिकाऊ चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग। क्या यही लोकतंत्र है? यही मोदी के कृत्रिम लोकप्रियता और बेईमानी के चाणक्य की सच्चाई है। इन लोगों ने मिलकर दोनों चुनाव में युवा जुझारू क्रांतिकारी नेता तेजस्वी यादव का राजनीतिक वध करने का असफल प्रयास किया। लेकिन सच को कब तक छुपाओगे? कब तक जनता को 41,000 करोड़ बांटकर, बेईमानी कर, धांधली कर, मशीन की मदद से भ्रष्ट अधिकारियों के काले कारनामों से झूठे चुनाव जीतते रहेंगे? तुम्हारा भांडा अवश्य फूटेगा। ये आरजेडी का सोशल मीडिया पोस्ट है। आरजेडी ने जीतन राम मांझी के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है और जब विवाद बढ़ा उसके बाद जीतन राम मांझी की तरफ से भी इस पर सफाई दी गई और उन्होंने कहा कि यह सरासर गलत है, हमारे वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। नहीं, वो नोएंगली अगर कोई इस तरह की बात होती है तो हम कर सकते हैं। वो एक्सीडेंटली कुछ इस प्रकार की बात बेटी समझ करके, बहू समझ करके कि भाई काम करने जा रहे हो तो हिजाब लगाने की क्या जरूरत है, इस तरह की बात किए होंगे। उनका कोई इंटेंशन खराब नहीं था। अगर इंटेंशन खराब होती बात तो हम भी उसको कर सकते थे कि गलत हुआ है। वो स्वाभाविक रूप में हो सकता है। बहुत लोगों को होता है कि जुल्फी रखे रहते हैं तो कहते हैं अरे ऐसा जुल्फी रखने से क्या फायदा है, क्या है, तो ये क्या हुआ। तो इसलिए इसको धर्म के चश्मा से नहीं देखना। जीतन राम मांझी सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखते हैं कि मेरे एक वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर वायरल करने वाले कुछ लोगों को लगता है कि मुसहर के लाल को बदनाम कर देंगे। ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि अब मुसहर के बेटे को कोई ना तो अपमानित कर सकता है और ना ही बेवकूफ बना सकता है। आसमान पर थूकने वालों, तुम यह भूल रहे हो कि आसमान पर फेंका हुआ थूक तुम्हारे मुंह पर ही गिरेगा। अब मांझी ब्रांड हो चुका है, किसी से डरने वाला नहीं है। ये जीतन राम मांझी का सोशल मीडिया पोस्ट है। तो कुल मिलाकर ये जो जानकारी थी कि जीतन राम मांझी के टिकारी विधानसभा सीट को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं कि टिकारी विधानसभा सीट पर क्या वास्तव में वोटों से छेड़छाड़ हुई है, क्या वोटों की हेराफेरी हुई है, जिस तरह से राहुल गांधी आरोप लगाते रहे। उस बीच में जीतन राम मांझी का जब वीडियो वायरल हुआ तो लोग तरह तरह के दावे कर रहे हैं, यूजर्स कमेंट कर रहे हैं, जीतन राम मांझी सफाई दे रहे हैं, आरजेडी इसे घेर रही है। अब देखना यह होगा कि इस वीडियो के सच्चाई में जो क्या चुनाव आयोग इस वीडियो की जांच करती है या फिर इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको अगर ये जानकारी सही लगे तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ तक।